सिंधु समाज के प्रांगण में इसलिए इकट्ठा हुआ है कि आने वाले चुनावों में अपनी भागीदारी रख सके। और हम सारी पार्टियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कंसीडर करें। सिंधी सबको पता है बड़ा मेहनती है और समाज में अच्छा नाम रखता है, अपने बल पे आगे आया है और आज तक हमने कभी भी कुछ मांगा नहीं है। बट अब सिंधी समाज विधानसभा, एमसीडी या एमपी में अपनी भागीदारी रखना चाहता है। इसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आज की आपने प्रेस वार्ता रखी, जानना चाहेंगे किस विषय को लेकर रखी, क्या आपकी मांगे? सिंधी समाज को पॉलिटिक्स में भागीदारी चाहिए, उसकी हमने यहाँ पर शुरुआत करी है। उससे पहले 2 मीटिंग हम आपस में कर चुके हैं और सिंधु समाज सारी पार्टियों को अपनी भागीदारी के लिए निवेदन करने आया है। आज यहाँ से सिंधु भवन में प्रांगण में प्रगतिशील सिंधी समाज की ओर से हम लोग हैं। विनोद जी, गोपाल जी, ओम प्रकाश कुकरेजा जी, नरेंद्र मसन जी और गौतम थवानी जी और मैं विजय सरानी प्रगतिशील का प्रधान निवेदन करने आए हैं कि हमें पॉलिटिक्स में इस बारी के आने वाले आगामी चुनावों में हमारा प्रतिनिधित्व हो। कितनी सीटों के लिए आप मांग रहे हैं और कितनी आपके? हमारी करीब 10 से 12 सीटें जिसको हम प्रभाव कर सकते हैं। तो हमारी है कि हम शुरुआत में 5 सीटों की डिमांड कर रहे हैं कि हमें 5 सीटें दी जाएं और हम उसको जीत के दिखाएंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या आगे आपका स्टेप रहेगा? अभी हमारी शुरुआत है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। हमारी सारी संस्था एक अम्ब्रेला में आई हुई है, सब बैठ के डिसाइड करेंगे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास एक बनी भी हुई है। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम अपने कैंडिडेट खड़े करें और कुछ इंडिपेंडेंट खड़े करें या पार्टी के सिंबल पे खड़े हैं। क्या कारण रहा कि सिंधी समाज को ऐसा स्टेप लेना पड़ा, मांग करनी पड़ रही है? क्या कहीं ना कहीं आप पार्टियों से खफा हैं क्या आप? हम किसी पार्टी से खफा नहीं है। बाप अपने बेटों से, बेटा अपने बाप से डिमांड कर रहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे इसमें जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसमें हमें अब भागीदारी चाहिए। हमने सिंधियों का उद्धार करना है। दिल्ली में कई चीज़ें कमी हैं, हमारे पास सिंधु भवन नहीं है, हमें घाट नहीं मिला। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि बिहारियों को छठ पूजा करने के लिए घाट मिलता है। हमारा इतना बड़ा उत्सव होता है चलिए का, और हम रोज़ बहराना परवान करने जाते हैं। हमारे को कई बारी करने के बाद भी घाट नहीं मिला। तो ऐसी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनको हम रखना चाहते हैं। सिंधी कल्चर है, उसमें सिंधी सभ्यता के लिए है। अभी हम 75 साल अपने आप को खड़े करने में हमने गवा दिए। अब अपनी सभ्यता और सिंधियत को जिंदा रखना है, इसलिए हम इस बारी पॉलिटिकल भागीदारी मांग रहे हैं। किसी पार्टियों से आपका संपर्क हुआ है या आपने पत्र लिखा है क्या? अभी पार्टियों से कई पत्र लिखे भी हैं और कई पार्टियों से हम मिलने जाएंगे। सब पार्टियों के पास जाएंगे हम। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पार्टी के पास नहीं जाएंगे। क्या सिंधी समाज किसी एक के पक्ष में जाने के लिए अपनी विचारधारा को बदलने के लिए क्षमता रखती है? इस बारी सिंधी समाज की पहले जो हमारे 5 लाख हैं उन्होंने डिसाइड करा है कि सिंधी समाज के लिए करेंगे। फिर अगर हमें किसी एक पार्टी को एक साथ जुट होकर वो करना है, वो वोटिंग दिलानी है या एक तरफा वोटिंग करनी है, जिसको आप कहना चाह रहे हैं, वो हम बाद का स्टेप है। या सिंधी समाज एकजुट होके इंडिपेंडेंट लड़ेगा या सिंधी समाज की पार्टी से लड़ेगा।
सिंधु समाज में हमने एक मांग रखी है राजनीतिक पार्टियों के लिए कि सिंधु समाज ने सब कुछ पाया अपने जीवन में, हर वो चीज़ हमने अर्जित की है जो हम चाहते हैं। सिर्फ एक राजनीतिक भागीदारी हमने नहीं पाई क्योंकि हमने अभी तक कोशिश नहीं की। अभी हम लोग समझो आपकी समाज जागा है एक राजनीतिक भागीदारी के लिए, और हम चाहेंगे कि हमें राजनीतिक भागीदारी मिले जिससे हम अभी तक तुम जो सेवा करते आए हैं लेकिन इसे हम और बेहतर तरीके से करें, हमारी यही मांग है। धन्यवाद।